हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में जैसे हम लोग पहले ही आपको इससे पहले के बहुत सारे वीडियो में आपको बोले थे कि अब प्रेफरेंस लिस्ट जो है झारखंड का हम बहुत जल्दी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम प्रेफरेंस लिस्ट ही देने वाले हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा जो चॉइस फिलिंग, क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना चॉइस फिलिंग के लिए ही परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में हम चॉइस फिलिंग आप लोग को दे देंगे, तो उसके लिए कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग को एक बात बताना है कि इससे पहले के वीडियो में जो है हम कमेंट पढ़ के हमको इतना बात समझ में आया कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो। उस वीडियो में जो डाउट हम पहले से क्लियर कर रखे हुए हैं, उसी वही सेम क्वेश्चन आप फिर से कमेंट में पूछते हो, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो एटलीस्ट तुम लोग देख लो। और जितना डाउट है ना, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं कि काउंसलिंग में पूरा वीडियो देखो, ताकि तुम्हारा जो काउंसलिंग में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो पहले जो प्रेफरेंस लिस्ट जानने से पहले तुमको समझना होगा कि एक्चुअली में चॉइस फिलिंग जो है ना, चॉइस फिलिंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो झारखंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कौन करवाएगा? जेसीईसी करवाएगा, ठीक है। तो उसका जो पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका क्या होगा? वहां पे आपका स्टेट मेरिट लिस्ट मिलता है। क्या मिलता है? आपका स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज करता है झारखंड। रजिस्ट्रेशन के बाद ना स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज करता है। स्टेट मेरिट लिस्ट में क्या होता है? वहां पे आपको सीएमएल रैंक मिलता है। क्या मिलता है आपको? सीएमएल रैंक मिलता है, ठीक है। सीएमएल रैंक क्या होता है? ये आपका स्टेट का रैंक है। झारखंड में जो आपका स्टेट में नीट का क्या रैंक है, उसका यहाँ पे स्टेट रैंक होगा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या, सीएमएल का मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीएमएल को हम लोग कॉमन मेरिट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, अरे बोले नहीं, ये जो है ना, ये चॉइस फिलिंग का जो लिस्ट है ना, ये प्रेफरेंस लिस्ट जो है, ये झारखंड स्टेट के एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। किसके लिए? एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम आपको समझा देते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो चॉइस फिलिंग है ना, या फिर कॉलेज जो अलॉटमेंट होता है, वो चॉइस फिलिंग आप जब कर दीजिएगा तो कौन करता है? कॉलेज। तो जो कॉलेज जो अलॉट करता है ना, वो आपको कौन करता है? कॉलेज अलॉट जो है आपको सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई मतलब कि कोई ह्यूमन बैठा हुआ है जो आपको कॉलेज अलॉट करेगा। तो कौन अलॉट करेगा? कॉलेज एक सॉफ्टवेयर अलॉट करेगा। तो वो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम काम कैसे करता है, ठीक है, पहले वो समझिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि 4 लड़के हैं, हम एजम्पशन बोल रहे हैं। ये क्या है? एक एजम्पशन का केस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है, एक मान के चल रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कि 4 लड़का है जिसका एक रैंक सीएमएल 1 हो गया, सीएमएल रैंक 2 हो गया, सीएमएल रैंक 3 हो गया और सीएमएल रैंक 4 है, ठीक है। तो कैसे? तो कुछ इस प्रकार से उन लोग अपना चॉइस फिल किया है, ठीक है। ये देख सकते हो। लेकिन ये प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है। हम पहले बोलते रहे ये प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, ये मत भरना, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट हम वीडियो के लास्ट में बताएं, तो पहले समझ लो, नहीं तो फिर से गलती करोगे चॉइस फिलिंग में, और फिर बाद में तुम मेरा इंस्टाग्राम का डीएम भर देते हो कि ये गलती हो गया, आप कैसे सुधारे, आप कैसे सुधारे। तो पहले ही सतर्क रहो, बाद में क्यों परेशान होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीएमएल रैंक तुम देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल एक रैंक 1 का ये है, रैंक 2 का ये प्रेफरेंस लिस्ट है, और रैंक 3 का ये प्रेफरेंस लिस्ट है, और रैंक 4 का ये प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देख लो कि आप लोग का जो है ना, कि यहाँ पे मान लो कि रिम्स रांची में जो है, सपोज कि रिम्स रांची में जो है, रिम्स में आपका एमबीबीएस का 2 सीट है। 2 सीट ऐसे ऑल दो 2 सीट नहीं है रिम्स रांची में, ऑल दो, 1 मिनट, ऑल्दो रिम्स रांची में 2 सीट नहीं है, बट मान लो कि रिम्स रांची में अभी कितना है? 2 सीट है, ठीक है। रिम्स रांची में एमबीबीएस का 2 सीट है, ठीक है। एमबीबीएस कितना सीट है? 2 सीट है। वही जो आपका जो मतलब कि जो एमजीएम जमशेदपुर है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का जो एमजीएम जमशेदपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें मान लो कि कितना, एक सीट है, ठीक है। उसी तरह आप मान लो कि जो एसएनएमसीएच शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है ना, एसबीएमसीएच हजारीबाग धनबाद में, तो यहाँ धनबाद में जो है ना, वो कितना सीट है? 1 सीट है, ठीक है। तो ये मान लो कि अभी रिम्स रांची में 2 सीट है, यहाँ पे 1 सीट है और यहाँ पे 1 सीट है। ऐसे तो रिम्स रांची में 180 सीट होता है, एमजीएम जमशेदपुर में भी 100 सीट है, और धनबाद में भी आपका 100 सीट है, ठीक है। 100 एमबीबीएस सीट है। तो यहाँ पे मान लो कि इतना सीट है। तो अब सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा? तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा आपका? 1 मिनट। सॉफ्टवेयर आपका कैसे काम करेगा? तो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो चेक करेगा पहले कि मान लो वो सबसे पहले आएगा सीएमएल रैंक 1 पे, सीएमएल रैंक 1 पे आएगा, और वो देखेगा कि ये जो है लड़का टॉप टू बॉटम कैसे अरेंज किया है, ठीक है। तो वो देखा कि नंबर 1 में क्या डाला है, वो सीएमएल रैंक 1 की रिम्स रांची डाला है। क्या डाला है आपका? ये रिम्स रांची, ये बच्चा डाला है, ठीक है। रिम्स रांची ये डाला है, ठीक है। तो अगर रिम्स रांची डाला है तो वो चेक करेगा कि
जो सीट है रिम्स रांची में बचा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये CML रैंक 1 है तो इसका सीट तो होगा ही। तो इसको क्या करेगा, ये रिम्स रांची जो है इसको सीट ये दे देगा, ठीक है। ये जो है ना सॉफ्टवेयर क्या है, इसको रिम्स रांची अलॉट कर देगा, ठीक है, क्योंकि सीट बचा हुआ है तो रिम्स रांची इसको अलॉट हो गया, ठीक है। इसके नीचे नहीं गया, ये इसके नीचे ये नहीं गया। अब आएगा वो CML रैंक 2 पे, कहाँ पे आएगा वो, अब वो देखेगा CML रैंक 2 को देखेगा, किसको देखेगा, CML रैंक 2 को। तो CML रैंक 2 पे जब आया तो वो फिर से वही चेक किया कि कोई सीट है कि नहीं, जो नंबर 1 में देखा तो नंबर 1 में वो देखा कि रिम्स रांची भरा है, तो वो चेक करेगा कि रिम्स रांची में कोई सीट है कि नहीं। तो हम आपको बोले कि मान लीजिए कि रिम्स रांची में 2 सीट है, तो चलो सीट है रिम्स रांची में, तो इसको भी रिम्स रांची का एक सीट दे दिया, तो इसको भी कौन सा अलॉट हुआ, इसको भी रिम्स रांची अलॉट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आता है कि वो फिर नेक्स्ट पे जाएगा कि अब नेक्स्ट CML रैंक पे आएगा, कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट CML पर रैंक पे आएगा। आ गया मान लीजिए वो CML रैंक 3 पे आ गया, कहाँ पे आ गया, CML रैंक 3 पे। तो यहाँ पे चेक किया, वो चेक करेगा कि कोई सीट है कि नहीं, वो चेक करेगा कि रिम्स रांची में कोई सीट है कि नहीं। हम बोले कि आप सपोज मान लीजिए कि 2 सीट है, तो 2 सीट है तो यहाँ पे देखा रिम्स रांची का पहले का 2 सीट ले लिया, कौन ले लिया, एक CML रैंक 1 ले लिया, दूसरा CML रैंक 2 ले लिया, तो रिम्स रांची में सीट नहीं बचा। तो वो नेक्स्ट में देखेगा, नेक्स्ट में जाके देखेगा कि ये बच्चा डाला है MGM जमशेदपुर डाला है, तो वहाँ पे चेक करेगा कि MGM जमशेदपुर में कोई सीट है कि नहीं। हाँ, MGM जमशेदपुर में सीट है, तो इसको कौन सा अलॉट कर दिया सीट, MGM जमशेदपुर अलॉट कर दिया। क्या अलॉट कर दिया, MGM जमशेदपुर। चलो इसको क्या मिल गया, MGM CML रैंक 3 को MGM जमशेदपुर मिल गया, ठीक है। अब आएगा वो CML रैंक 4 पे, CML रैंक 4 पे आएगा तो वो चेक करेगा कि फर्स्ट में क्या डाला है, चेक करो, तो फर्स्ट में ही डाला है रिम्स रांची, सीट बचा हुआ है नहीं, खत्म हो गया है। फिर देखेगा MGM जमशेदपुर में सीट खत्म हो गया, नहीं बचा हुआ है, तो वो नेक्स्ट पे आएगा कि क्या डाला है वो, SNMCS धनबाद, तो SNMCS में धनबाद में सीट है, हाँ है, तो उसको अलॉट कर देगा। तो कुछ इस प्रकार जो है ना सॉफ्टवेयर काम करता है। तो सॉफ्टवेयर का जो सीट का जो अलॉटमेंट होता है ना, वो 2 चीज पे डिपेंड करता है। एक तो आपके रैंक पे जो CML का स्टेट रैंक है, और आपका दूसरा चॉइस फिलिंग पे। तो हायर टू लोअर रैंक में डालिएगा, ठीक है, जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो हायर टू लोअर रैंक पे कैसे डालना है वो भी बताते हैं। एक और चीज आप लोगों को समझा देते हैं जो जिसमें स्टूडेंट बहुत गलती करता है, ठीक है। सबसे पहले एक और सिनेरियो देख लीजिए। तो एक और इंसिडेंट आप ये मान लीजिए, ठीक है, कि सॉरी 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 स्टूडेंट है जिसका एक ऑल इंडिया रैंक कितना है, 20,000 है, और एक और स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 20,200 है, ठीक है। जिसका मान लीजिए कि इसको जो है कुछ CML, एक मिनट, जो इसको जो है ना CML जो है 20,000 वाले को मान लीजिए 300 CML मिला, कितना रैंक मिला, CML 300 मिला, और इसको कितना मिला, 310 CML रैंक मिला, कितना, 310 मिला। तो ये जो है ना, जो 20,000 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, इसको क्या लगा कि मेरे 300 CML पे लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा था, तो इसको लगा कि इसको इसके रैंक पे इसको दुमका मेडिकल कॉलेज ही मिल सकता है, इसको लगा लगा तो ये क्या किया, सिर्फ दुमका मेडिकल कॉलेज भरा, ये सिर्फ दुमका मेडिकल कॉलेज भरा। तो ऐसा हुआ भी कि दुमका मेडिकल कॉलेज में सीट बच गया था और इसको मिल भी गया, चलो मिल भी गया, ठीक है, मिल भी गया। लेकिन लेकिन दूसरा बच्चा क्या था जिसका वही 20,200 रैंक था और CML रैंक 310 था, ये दूसरा बच्चा जो है CML रैंक, इसको क्या था, ये लड़का जो है अच्छे से काउंसलिंग का वीडियो देखा था और इसको पता था सारे कि काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो है ना प्रेफरेंस वाइज डाला, मतलब टॉप टू बॉटम रैंक पे डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दुमका में तो सीट था ही, लेकिन 2 सीट मान लीजिए कि यहाँ पे SBMCH हजारीबाग में भी आपका 2 सीट बचा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि SBMCH हजारीबाग में भी उस साल क्या हुआ, सीट बच गया। तो क्योंकि ये लड़का जो है, जो ए लड़का है, ये तो पहले तो SBMCH हजारीबाग डाला ही नहीं, तो इसको बेटर कॉलेज जो मिल सकता था वो इसको मिला नहीं क्योंकि ये डाला ही नहीं। लेकिन ये जो है बी वाला, वो आपका 310 CML रैंक का, ये प्रेफरेंस वाइज डाला टॉप टू बॉटम में। तो वही, तो इसको जो है क्योंकि SBMCH हजारीबाग में सीट बचा हुआ था, तो इसको एक बेटर कॉलेज मिलेगा। इसको एक बेटर कॉलेज कौन सा मिल गया, SBMCH हजारीबाग मिल गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ चॉइस फिलिंग काम करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपको टॉप टू बॉटम में डालना है, ठीक है, कॉलेज। अब कॉलेज डालने के बाद जब आप प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो समझ लो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वीडियो को अच्छा से देखो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा दिक्कत होगा, किसी का और दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो एक बार और देख लो कि चॉइस फिलिंग जब करोगे ना, तो तुमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग जब करोगे तो सबसे पहले तुमको जो बात का ध्यान रखना है, एक तो रैंकिंग, तुमने पहले लोकेशन, लोकेशन याद रखना है, ठीक है, लोकेशन कि कौन से सिटी में लोकेटेड है, जैसे आपको कोई सिटी पसंद हो तो। और जो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ऐसे रैंकिंग होता है, रुको, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, आपको रैंकिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, कॉलेज का रैंक क्या है स्टेट में आपका। दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है वो
कितना पुराना है कॉलेज, कॉलेज कितना पुराना है। तीसरा बात जो आपको ध्यान रखना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, लोकेशन क्या है। चौथा बात जो आपको ध्यान रखना है, पेशेंट इनफ्लो कितना है, पेशेंट इनफ्लो कितना है, ठीक है, मतलब कितने पेशेंट आते हैं या पेशेंट लोड कितना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लेना कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये सब का बातें ध्यान रखना होता है और आपका प्रेफरेंस बनाते वक्त। तो अब लास्ट में हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसा होगा, ठीक। तो ऐसा ही उतार देना। हाँ, और एक बात, राउंड 1 में प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगा, राउंड 2 में प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगा, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, उसमें थोड़ा अंतर होगा, ठीक है। ये देखो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका चाहते हो तो तुम ये प्रेफरेंस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। बट वीडियो समझ लो एक बात, कि अगर तुमको राउंड 1 में हो, तुम्हारा क्या है, राउंड 1 चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा, राउंड 1 चल रहा है। तो राउंड 1 में तुमको स्टेट का राउंड 1 चल रहा है, क्या चल रहा है, स्टेट काउंसिलिंग का राउंड 1 चल रहा है। तो राउंड 1 में तुमको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो तुम 6 मेडिकल कॉलेज, जैसे तुमको मालूम है कि 6 का, झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेज कितना है, 6 मेडिकल कॉलेज, ठीक, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 6 है। तो सबसे नंबर 1 में आपका क्या आता है, सबसे नंबर 1 में रिम्स रांची आता है, जो लगभग 1960 का एस्टेब्लिशमेंट है, 1960 का है। इसका कितना है, 1961 का है, एमजीएम जमशेदपुर का। नेक्स्ट में एमजीएम जमशेदपुर डालना। तीसरा में आपको एसएनएमसीएच धनबाद डालना है, क्या डालना है, एसएनएमसीएच धनबाद डालना है। चौथा में आपको एसबीएमसीएच हजारीबाग डालना है, क्या डालोगे, एसबीएमसीएच हजारीबाग, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग। और धनबाद में क्या डालोगे, क्या है, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पांचवा नंबर पे आपको क्या डालना है, पांचवा नंबर पे आपको क्या डालना है, पांचवा नंबर पे आपको फूलो झानो मेडिकल कॉलेज डालना है। और छठे नंबर पे मेदनी राय मेडिकल कॉलेज डालना है। ये जो 3 कॉलेज है ना, नीचे के 3, जैसे हजारीबाग हो गया, दुमका हो गया, पलामू हो गया, ये तीनों मेडिकल कॉलेज 2019 में एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। तो तुम अगर चाहो, देखो 4th नंबर में तो ऐसे हजारीबाग ही डालना। बट अगर तुम चाहो कि दुमका तुम्हारा घर के सामने पड़ता है, पलामू दूर पड़ता है, तो तुम चाहो तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो, कि 5 नंबर पे पलामू और 6 नंबर पे दुमका डाल सकते हो, एज योर विश। बट ऊपर के 4 कॉलेज, पहले में रिम्स रांची डालना, दूसरे में तुम वो एमजीएम जमशेदपुर डालना, तीसरा में एसएनएमसीएस धनबाद, चौथा में तुमको डालना है हजारीबाग, और पांचवा छठा में तुम दुमका और पलामू डाल सकते हो। तो इसी तरह तुम रहेगा प्रेफरेंस लिस्ट कब, राउंड 1 में। तो स्टेट राउंड 1 में तुम अगर झारखंड का काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम ऑप्ट कर रहे हो कि तुमको एमबीबीएस का सीट चाहिए, तो तुम इस ऑर्डर में ही प्रेफरेंस डालना, अप टू डाउन में, ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यही रहेगा तुम्हारा, ठीक है, टॉप टू बॉटम में यही रहेगा। अब आ जाओ राउंड 2 में, राउंड 2 में इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 से अब राउंड मतलब कि एक सपोज राउंड 2 में तुम कैसे डालोगे। तो राउंड 1 में मान लो एक लड़का है जिसको राउंड 1 में हजारीबाग अलॉट हुआ, क्या अलॉट हुआ, हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, हजारीबाग का एमबीबीएस सीट मिल गया। अब उसको राउंड 2 में वो क्या चाहता है, अपग्रेड करवाना चाहता है, राउंड 2 में वो अपग्रेड करवाना चाहता है, क्या चाहता है, अपग्रेड करवाना चाहता है। तो राउंड 2 में वो क्या डालेगा, क्या ये 6 कॉलेज डाल देगा, कतई गलती से भी पहला राउंड में जब तुमको कॉलेज अलॉट हो जाए तो उसके बाद ये 6 कॉलेज मत डाल देना। क्यों, क्योंकि मान लो तुमको हजारीबाग अलॉट हुआ, ठीक है, तुमको क्या अलॉट हुआ, तुमको हजारीबाग अलॉट हुआ राउंड 1 में, और तुम राउंड 2 में भी 6 का 6 डाल दिए, ठीक है। तो राउंड 2 में हो सकता है हजारीबाग में या फिर और सब में सीट ना बचे, मान लो कि राउंड 2 में सिर्फ मेदनी राय वाला सीट बचा हुआ, तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर तुमको अपग्रेड करके मेदनी राय मेडिकल कॉलेज दे देगा। तो गलती से भी राउंड 2 में जो राउंड 1 में तुमको कॉलेज मिल चुका है उससे लोअर रैंक का कॉलेज मत डालना। तो अब इसी केस का बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी केस का बात कर लेते हैं। मान लो कि ये हम जो बोले, इस स्टूडेंट को क्या मिला है, इस स्टूडेंट को हजारीबाग मिला है, एक स्टूडेंट है जिसको राउंड 1 में हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज मिला है। तो राउंड 2 में तुमको क्या करना है, जो कॉलेज मिल चुका है उससे हायर रैंकिंग के कॉलेजेस को ही डालना। तो हजारीबाग मिल चुका है तो इससे हायर रैंकिंग का कॉलेज कौन सा हो जाएगा, तो इससे हायर रैंकिंग का कॉलेज तुम्हारा हो जाएगा एक धनबाद नहीं, इसके एक धनबाद हो जाएगा, एमजीएम जमशेदपुर हो जाएगा, रिम्स रांची हो जाएगा। तो राउंड 2 में तुम क्या, ये स्टूडेंट क्या डालेगा, ये स्टूडेंट जो है राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, ये स्टूडेंट जो है राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ ये 3 मेडिकल कॉलेज डालेगा, ठीक है,
ये देखो ये तीन मेडिकल कॉलेज चलेगा। क्या क्या? रिम्स रांची, एमजीएम जमशेदपुर और ये एसएनएमसीएच धनबाद। क्योंकि इसको ये अलॉट हो चुका है, इसको क्या हुआ है, ये हजारीबाग वाला अलॉट हुआ है, ठीक है। तो इससे हायर रैंकिंग वाला कॉलेज ये डाला। तो अगर सेकेंड राउंड में सीट बचा होगा तो इसको इन तीनों में से कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, रिम्स रांची, एमजीएम जमशेदपुर और एसएनएमसीएच धनबाद। अगर नहीं सीट होगा तो जो इसको फर्स्ट राउंड में एक सीट मिला हुआ था वही सीट इसको रहेगा। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है तो फर्स्ट राउंड में अगर सीट नहीं मिला तो सेकंड राउंड में आप पूरा कॉलेजेस डालो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपका काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग आपको ऐसे करना है अगर आप झारखंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बट एक बात हम तुमको लोग को बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो फिर से अगर देखना चाहते हो तो देख लो, अदरवाइज नहीं समझे तो पूछ लेना, ठीक है। और पर्सनली कलेक्ट कर मतलब पर्सनली हमसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। एक बार और हम इसको जो है ना तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि पूरा काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो चॉइस फिलिंग ही होता है, ठीक है। तो इसका चाहो तो एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो दो तीन बात, हाँ देखो, काउंसलिंग का जो बहुत सारा नोटिफिकेशन है ना वो आते रहता है। तो हो सकता है हम कभी उस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे वीडियो बना ही दें, बट अगर नहीं टाइम मिला तो उसका जो हम वीडियो है ना वो हम मतलब कि वीडियो नहीं, वो जो नोटिफिकेशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम्हारे लिए बोल रहे हैं कि वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, या फिर उसका क्यूआर कोड तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसको तुम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी है जिससे कि तुमको काउंसलिंग में एक हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी काउंसलिंग का रिलेटेड कोई डाउट हो तो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो या फिर हमको इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, एक तरह का मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।